हेलो। गोष्ठी के इस शुभ अवसर पर हम सब के मध्य अपने विकासखंड के बहुत ही सौम्य और लगातार हम सब के बीच में रात दिन अपनी उपस्थिति दर्ज करने वाले बहुत ही सम्मानित लोकप्रिय प्रमुख के रूप में आदरणीय बड़े भाई राजीव कंडारी जी हमारे बीच में, हमारे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित प्रकोष्ठ के प्रांतीय उपाध्यक्ष बहुत ही सम्मानित हमारे मित्र ओम प्रकाश भुजवान जी, हमारी संस्कृति को पूरे उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जन जन तक पहुंचाने वाले बहुत ही सम्मानित और जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी इस उत्तराखंड की संस्कृति के लिए समर्पित किया हुआ ऐसे बहुत ही महान हमारे बीच में आदरणीय विशाल नेतानी जी और हमारे मध्य में कई वर्षों तक जिन्होंने इस विकासखंड के हमारे प्राथमिक शिक्षा संघ का नेतृत्व किया, हमारे गार्जियन के रूप में ऐसे बहुत ही सम्मानित आदरणीय विजय राम जोशी जी, मेरे बड़े भाई और जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता है, ऐसे बहुत ही सम्मानित आदरणीय बड़े भाई पूर्व संरक्षक प्राथमिक शिक्षक संघ टीडी गढ़वाल सम्मानित आदरणीय मनोज नोटियाल जी, इस विकासखंड के बहुत ही सम्मानित मेरे बहुत ही सौम्य और मंत्री के रूप में शिक्षक संघ आदरणीय मेघ सिंह चौहान जी, आदरणीय राजेंद्र पवार जी, इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य के रूप में बहुत ही सम्मानित आदरणीय भाई विजय जी और मेरे छात्र जीवन के संघर्षों के साथी और जनता जूनियर हाई स्कूल जूनाना के शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे बहुत ही सम्मानित आदरणीय नवानी जी, भाई दिनेश नाथ जी और हमारे बड़े भाई के रूप में कीर्तिनगर से जिनका प्यार और स्नेह हमें बराबर मिलता है, ऐसे सम्मानित भाई रतन जी और उनकी धर्मपत्नी आदरणीय बलूरी मैम जी और हमारे बीच में हमारे इस कार्यक्रम जिनके नेतृत्व में बहुत ही सफल कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, इस कार्यक्रम का सफल संचालन भी कर रहे हैं और ये मेरे छात्र जीवन से मेरे साथ लगातार बाल गंगा महाविद्यालय में ये तब छात्र नेता भी हुआ करते थे और पुरानी टीरी से जब उत्तराखंड राज्य की हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे तो तब जब हम विद्यालय बंद करवाने आते थे, आंदोलन करते थे तो बराबर इनका प्यार और स्नेह यहाँ से मिलता था। बहुत ही सम्मानित, बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे आदरणीय शिवराम पैनोली जी यहाँ पर आज इस आयोजन के बहुत ही मुख्य धर्ताकर्ता और लगातार कई महीनों से कह रहे थे कि भाई मेरे विद्यालय में लगातार ये परेशान कर रहे थे कि प्रमुख जी को भी आना है, विधायक जी को भी आना है, सबको आपको लाना है। तो आदरणीय उपाध्याय जी के नेतृत्व में और इस भव्य और दिव्य एक बहुत बढ़िया सोच के तहत आपके द्वारा जो ये थीम, ये कार्यक्रम की थीम दी गई, तमाम हमारे जनप्रतिनिधि बुलाए गए, माताएं बहनें हमारे जो जनप्रतिनिधि आपके द्वारा यहाँ पर आमंत्रित किए गए, तमाम इस क्षेत्र के सक्रिय लोग हैं जिनका योगदान समाज के अलग अलग भूमिकाओं में हमें मिलता है। तो इस कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा आयोजन करने वाले जिनके नेतृत्व में हो रहा है आदरणीय मेरे छोटे भाई और मेरे संगठन के लगातार दूसरे भाग क्योंकि कोर्स इसीलिए हमने इनको दिया रहता है कि भाई पैसे की बात न करें हमसे तो बहुत ही सम्मानित आदरणीय उपाध्याय जी, इस क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्य बहुत ही सम्मानित नित्यानंद कोठियाल जी, हमारे बीआरसी समन्वयक प्रभारी के रूप में छोटे भाई संदीप गहरोला जी, भाई शौकीन जी और तमाम हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति के सम्मानित अध्यक्ष बहन सुनीता रावत जी, उपाध्यक्ष ममता जी और हमारे भांजे के रूप में यहाँ पर इसी विद्यालय में अभी 6 महीने पहले हमने उनको यहाँ पर भेजा था। मैंने कहा भांजे राम, हम उस विजय उपाध्याय जी रोज कहते थे मुझे बढ़िया टीचर चाहिए
तो हमने बहुत अच्छा टीचर, उनको बहुत मृदुभाषी है, बहुत अच्छा वर्कर है, तो हमने उपाध्याय जी आपने कहा था 6 महीने पहले आपको एक बढ़िया टीचर भी दे दिया था। तो ऐसे सम्मानित देवाशीष सेमवाल जी और तमाम जितने भी इस क्षेत्र के स्नेह पंचायत खुद्दू तक हमारे जो शिक्षक साथी यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं और जिन्होंने अपनी उपस्थिति भी यहाँ पर बनाई हुई है, तो मैं तमाम शिक्षक साथियों को प्रणाम करते हुए आप सब लोगों को इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। जिन सम्मानित मंच, जिन लोगों का नाम छूट गया हो, उनको प्रणाम करते हुए मैं तमाम अपनी मातृशक्ति, अपनी छात्र शक्ति, छात्रों, बच्चों और यहाँ के तमाम अभिभावकगण, जनप्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा कि आप लोगों ने एक सोच के तहत आप लोगों ने कहीं न कहीं ये समझा कि हमारे जो बच्चे, ये जो नौनियाल इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे, आपने कहीं न कहीं उनकी पीड़ा को समझते हुए अपनी जो उपस्थिति यहाँ पर बनाई, सर्वप्रथम उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आदरणीय माताओं बहनों, मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि हम लोग आज समाज चकाचौंध देख रहे हैं, पब्लिक स्कूलों की चकाचौंध के पीछे आज भाग रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज हमारे सरकारी विद्यालयों में तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं दी जा रही है, हर प्रकार की व्यवस्था सरकारी विद्यालयों के अंदर मिल रही है, लेकिन आप सब लोगों को कहीं न कहीं अपनी भूमिका निभानी है। और मैं कह रहा हूं कि हम लोग ऋषिकेश, देहरादून भाग रहे हैं। पहले हम घनसाली जा रहे हैं, घनसाली से अगले बार ऋषिकेश जा रहे हैं, उसके बाद देहरादून जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा वहां जाके पता नहीं क्या बन जाएगा। लेकिन आदरणीय माताओं बहनों, मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारा जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा हमेशा संस्कारवान मिलेगा, अनुशासित मिलेगा। मैं आपसे ये वचन दे रहा हूं आपके सामने, आप देख लीजिए पब्लिक स्कूल पढ़ने वाले जो जितने भी आप लोगों के अगल बगल के जिनके बच्चे देहरादून स्टेट में पढ़ रहे हैं, आज देख रहे होंगे आप नशा की प्रवृत्ति। बहुत विद्यालयों में आप लोग ऋषिकेश, देहरादून में जितने बच्चे पढ़ते हैं, किसी को ये पता नहीं चल रहा है कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है कि कहाँ घूम रहा है, बच्चों के साथ कहाँ जा रहा है। तमाम प्रकार के व्यसन बच्चों के न जाने कितने प्रकार के नशे की नशाखोरी उन बच्चों के अंदर हो रही है। लेकिन आपके सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा हमेशा ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आदरणीय माताओं बहनों, सबसे पहले हमें आवश्यकता इस बात की है कि पढ़ना लिखना कोई बात नहीं, आपका बच्चा बहुत ज्यादा थॉट अंग्रेजी ना बोले, पर लेकिन आपका बच्चा ऐसा होना चाहिए कि माँ को माँ समझे, पिता को पिता समझे और अपने रिश्ते नाते जो हमारे होते हैं उनको समझे। सबसे पहले आज इस बात की आवश्यकता है। आप समझ रहे होंगे कि हमारे देश में रामचंद्र भगवान का भी जन्म हुआ, श्री कृष्ण का भी जन्म हमारे देश में हुआ, लेकिन आज हमारा देश किस ओर जा रहा है? राम जैसा चरित्रवान, मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा, राम जैसा हमें अपना ये बच्चा बनाना पड़ेगा, अपना लड़का बनाना पड़ेगा। श्री कृष्ण जैसा न्यायप्रिय उसको बनाना पड़ेगा। केवल हम ये न सोचें कि हम प्राइवेट स्कूलों की चकाचौंध के पीछे न भागें। हम लोग इन्हीं विद्यालयों में, आज आपने देखा होगा IAS का रिजल्ट निकला, तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो शासन नंबर जो रैंकिंग पे कुमारी मनीला आई है, वो हमारी कक्षा 1 से इंटर तक हमारे सरकारी विद्यालयों में पढ़ी है वो लड़की, और उसके पिताजी भी प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं और 600 रैंकिंग पूरे देश के अंदर आई है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी विद्यालयों का बच्चा कहीं कम नहीं है। जितने भी प्रतियोगिताएं आपकी हो रही है, सारी प्रतियोगिता में हमारे सरकारी विद्यालयों के बच्चे निकल रहे हैं। तो आप सब लोगों को इसी तरह अपने बच्चे के प्रति थोड़ा संवेदनशील होने की आवश्यकता है। और मैं आप तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सब लोग अपने विद्यालयों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सचेत रहें। केवल आप सचेत रहेंगे तो आपके बच्चे अपने आप में एक बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे, कल भविष्य का बहुत अच्छा नागरिक बनेगा, इस प्रदेश का बनेगा, इस गांव का अच्छा नागरिक बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी आशा और विश्वास के साथ इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर मैं पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय शिक्षक।